हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर ब्लॉक पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि घर बनाते समय कवर ब्लॉक क्यों लगाया जाता है, नहीं लगाने से स्ट्रक्चर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कवर ब्लॉक कैसे बनाया जाता है और इसको कितने दूरी पर लगाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अक्सर हम लोग जब घर बनाते हैं तो हर बड़ा काम करते हैं, लेकिन कंक्रीट कवर ब्लॉक को एक छोटा आइटम समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये छोटा आइटम कितना भारी घाव कर जाता है ये हमको समय के साथ पता चलता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट कवर का यूज क्यों करते हैं, तो इसका 3 रीज़न है। और सबसे पहला जो रीज़न है और जो सबसे वाइटल रीज़न है वो घर में प्रयुक्त होने वाले सरिये को जंग लगने से बचाना होता है। कंक्रीट कवर सरिये को मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन एवं हानिकारक केमिकल से बचाने के लिए लगाया जाता है। मॉइस्चर सरिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे ही यह सरिया के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है, जो स्टील के कंपोजिशन को ही चेंज कर डालता है, जिसको हम लोग रस्ट या जंग लगना बोलते हैं। यह रस्ट स्टील के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, और जब स्टील का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह नज़दीक के कमज़ोर कंक्रीट को तोड़ कर गिरा देता है। देखिए इस फिगर में कि स्टील का वॉल्यूम बढ़ने से या स्टील में जंग लगने से ये हमारे घरों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। एक बार जब आपके सरिया में रस्टिंग शुरू हो जाता है तो फिर ये कैंसर की तरह स्ट्रक्चर के पूरे सरिया में धीरे धीरे फैल जाता है, और एक दिन स्ट्रक्चर इसके कारण कोलैप्स भी कर सकता है। कंक्रीट कवर यूज करने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है घर को फायर रेसिस्टेंट या स्टील के थर्मल एक्सपेंशन को रोकना होता है। हम लोग को पता है कि गर्मी के कारण स्टील का थर्मल एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है। उस स्थिति में हमारा जो कंक्रीट कवर है वो कूलेंट का काम करता है। वो स्टील को ठंडा रखता है, हीट का ट्रांसफ़र जो है स्टील तक होने नहीं देता है। अगर उपयुक्त कवर नहीं रहेगा तो सरिया हीट के संपर्क में आ जाएगा, और हीट के संपर्क में आते ही सरिया में बहुत तेज़ी से एक्सपांसन शुरू हो जाएगा, और इसके इलास्टिक प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी जैसे ही कम हुआ तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स भी कर सकता है। घर में कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलने का मतलब है कंक्रीट और स्टील के बीच में गुड बॉन्डिंग रखना, जिससे कि कंक्रीट और स्टील एक दूसरे से स्लिप होके अलग ना हो सके। कभी कभी कंक्रीट कवर यूज करने के बावजूद भी मॉइस्चर कंक्रीट में प्रवेश कर जाता है और स्टील को हार्म पहुंचाता है। इसका कारण है नॉन स्टैंडर्ड कवर ब्लॉक को यूज करना। इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। अगर आप खुद बनाकर यूज करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हम लोग देखते हैं कि पुअर कवर के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला जो फैक्टर है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कंक्रीट कवर। दूसरा कारण जो है वो है इम्प्रॉपर बेचिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। इम्प्रॉपर बेचिंग का मतलब है कि आप कंक्रीट कवर ब्लॉक बनाने के लिए जो मिक्स यूज करने जा रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी सही मात्रा में हो और उसका प्रोपोर्शन भी सही मात्रा में हो। तीसरा कारण है इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाई। आप कंक्रीट मिक्सर प्लांट से जो आप कंक्रीटिंग साइट है उस बीच में जो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका सही तरीका होना चाहिए। उसमें से सीमेंट पेस्ट वगैरह गिरना नहीं चाहिए। आपका जो कंक्रीट का प्लेसिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नहीं करना है,
चौथा कारण जो है इम्प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। अगर आप अपने कंक्रीट का सही से कंपैक्शन नहीं करेंगे तो उस कंक्रीट के भीतर एयर बबल्स रह जाएगा और स्ट्रक्चर को पोरस बना देगा। पांचवा आपका जो रीज़न है वो इम्प्रॉपर क्योरिंग है। इसका छठा जो कारण है कि आप जो भी कंक्रीट कवर बनाते हैं वो लो ग्रेड मिक्स का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लो ग्रेड मिक्स होने के कारण ये जो कमज़ोर हो जाता है और जब कंक्रीटिंग ऑपरेशन होने रहता है, जैसे अगर हम स्लैब का कास्टिंग करते हैं तो ये टूट जाता है और जितना इसको कवर प्रोवाइड करना चाहिए था स्टील के लिए वो नहीं कर पाता है और इसमें जो एक तरह का पैसेज बना देता है मॉइस्चर के प्रवेश करने के लिए। सातवां जो कारण है जिसको आपको विशेष रूप से भी ध्यान देना है कि बैड वर्कमैनशिप। आपका जो मेसन है या लेबर है वो स्किल्ड होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि हमको कितने साइज का कवर और कितने दूरी पे लगाना है। कंक्रीट कवर ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि उसमें क्या मिक्स यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि उसमें वही मिक्स का प्रयोग करें जो कि आपने उस स्ट्रक्चरल मेंबर में दिया है जहाँ पर इस कंक्रीट ब्लॉक को आपको लगाना है। कवर ब्लॉक बनाने के लिए जो कोर्स एग्रीगेटर हम लोग यूज करते हैं, स्टोन चिप्स यूज करते हैं, उसका जो साइज़ है 10 mm से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। आप कंक्रीट कवर ब्लॉक बनाने के लिए जो मिक्स तैयार करेंगे उसमें पानी का मात्रा जो है उसको प्रयास करें कि कम रखें और इसको प्लेट वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट करें। चौथा जो पॉइंट है स्पेसिंग, कि हम कंक्रीट कवर ब्लॉक बनाने के बाद उसको कितना दूरी पे लगाएंगे। तो जनरल प्रैक्टिस ही देखा गया है कि 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच कंक्रीट कवर ब्लॉक लगाया जाता है, लेकिन ये आप स्पेशल ध्यान रखें कि कंक्रीट ब्लॉक जो है 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे न लगाएं। पांचवा पॉइंट है कि ऑलवेज पुट द कवर ब्लॉक बिलो द मेन रिबार इन स्लैब। कंक्रीट कवर से संबंधित कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको कि आपको विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इसमें एक पहला है कि नेवर यूज लो ग्रेड मिक्स फॉर मेकिंग द कंक्रीट कवर ब्लॉक, और आप कवर ब्लॉक बनाने के लिए कभी भी इन्फीरियर ग्रेड का यूज ना करें। दूसरा है कि आप अपने घरों में कंक्रीट कवर ब्लॉक के जगह पे स्टोन चिप्स का यूज बिल्कुल ही ना करें। तीसरा है नेवर इग्नोर द कवर ब्लॉक, और ये सबसे वाइटल है कि आप अपना घर बनाते समय कभी भी कवर ब्लॉक को इग्नोर ना करें, कवर ब्लॉक ज़रूर लगाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है। धन्यवाद।